काम इज इम्पोर्टेंट, वर्क इज इम्पोर्टेंट। हम लोग जो सुनते हैं ना, हाँ जी। हर चीज हम लोग सुनते रहते हैं। Yes, तो हाँ हम जी। लोग काफी विचार करते हैं इस बात में, बहुत से लोग ऐसे हैं। हाँ जी। सर जी, राधे राधे। राधे श्याम भगवान जी। सर जी, मैं असल में बार काउंटर से देख रहा था आपको कि आप कुछ सोच रहे थे। 1 घंटे से मैं देख रहा हूँ, आप कुछ सोच रहे थे। आपको क्या मिलता है इससे? रात को वीडियो बनाते हो, दिन में वीडियो बनाते हो, सुबह में वीडियो बनाते हो, हाँ जी आपको क्या हासिल होता है इससे? मतलब क्या चीज मिलता है आपको इससे? जी भगवान मैं जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ नहीं, इससे क्या होता है कि देखिए, सफलता हो या ना हो, हाँ, ठीक है, मैं कुछ जो मेरे को मालूम है ना, वो मैं किसी को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जी जी। क्योंकि सफलता तो क्या है, देखिए सफलता तो सबसे बड़ी सफलता तो शून्य में है, बाकी कुछ में भी नहीं है। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे, ठीक है। तो आदमी लोग क्या हो रहा है कि अभी लाइफ जीने के प्रोसेस में ना, हमेशा देखता हूँ कि छोटी छोटी बातों में तनाव में आते हैं, परेशान रहते हैं। आपको भी कभी कभी मैं देखता हूँ, आप परेशान रहते हैं, इधर कुछ सोच के बैठते हैं। छोटी मोटी बातें होती है, जैसे कि ये बीमार हो गया, ये हो गया, जो होना है वो तो होके ही रहेगा ना, सही है ना। आपने अभी तक मेरे को किसी दिन सैड देखा? नहीं, यही मैं पूछना चाहता हूँ। यस। तो नहीं, तो मैं सैड नहीं होता हूँ ना। जब भी सैड नहीं होता हूँ, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरे जैसे को जो भी अभी मेरा थॉट्स है, वो थॉट्स अगर मैं किसी को बता दूं, ठीक है, तो देखिए सफलता क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आदमी को क्या है, मदद करना चाहिए। मदद बोले तो आपका हमेशा पैसे का मदद नहीं होता है, ठीक है। कोई आके आपको कुछ बताएगा, ठीक है, आर्थिक भौतिक नैतिक बोलते हैं मदद भी, कुछ भी बताएगा, जीवन के बारे में बताएगा, धर्म के बारे में बताएगा, कर्म के बारे में। सबसे बड़ा क्या है इंपॉर्टेंट, आपका लाइफ में कर्म है, ठीक है। आप जो करोगे वो भरोगे, उसका पूरा भरपाई करके ही जाओगे आप, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, मैं एक कर्म कर रहा हूँ, सकारात्मकता को स्प्रेड कर रहा हूँ, सकारात्मकता को आदमी लोग को मैं बता रहा हूँ। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है सर, मैं जानता हूँ कि आप बता रहे हो, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, हाँ जी। काफी लोगों को देखता हूँ, मैं ही नहीं, मैं काफी लोगों को देखता हूँ कि आदमी फिर भी दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, उसकी दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। किस चीज में दौड़ते हैं? कोई पैसे में दौड़ता है, कोई किसी में, चलो मानते हैं कि अकेले ही आए, अकेले ही जाएंगे, लेकिन आदमी को भी कुछ कुछ चीज तो ऐसा होता है ना आदमी को कि भाई चलो, वो सोचता है कि मैं कुछ करके जाऊं। नहीं करो, वही बोल रहा हूँ ना, कर्म करो। देखो, कर्म करो, हमेशा काम में करते रहो, ठीक है। अपने तरफ से 100% देके काम करो। अभी जो फल मिलेगा ना मिलेगा, फल का पीछे मत भागो। अगर आप पहले से एक पौधा आप उगा रहे हो, और उस टाइम में क्या करेंगे, ये पौधा वो उसको बड़ा होके उससे फल निकलने के लिए टाइम लगता है ना। अगर आप कल से जाके वो पौधे को हमेशा जाके ऐसे टच करोगे, उसको वो करोगे, ऐसे खोदोगे, तो वो तो कभी बढ़ ही नहीं पाएगा ना। तो आप कर्म करते रहो, अपने फोकस में काम करो, ठीक है। अभी बाद में उसका फल मिलेगा या ना मिलेगा उसके पीछे मत भागो, क्योंकि एक वृक्ष से बड़ा होने के बाद डेफिनेटली उससे फल तो आएगा ही ना। होगा कभी 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 क्या होता है, हवा से आके कुछ भी आदि आ सकता है, वो उसको तोड़मोड़ हो सकता है, वो गिर सकता है, फिर दूसरे पौधे को लगाओ। लेकिन पहले ही ये मिलेगा साला, ये मतलब फल खाने की मत सोचो, पहले ही वो फल लगेगा और नहीं लगेगा बोल के आप अगर काम करोगे ना, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इधर क्या है, काम इज इम्पोर्टेंट, वर्क इज इम्पोर्टेंट। हम लोग जो सुनते हैं ना, हाँ हर चीज हम लोग सुनते रहते हैं। यस, तो हम लोग काफी विचार करते हैं इस बात में, बहुत से लोग ऐसे हैं। हाँ, और आप कुछ भी करो, ठीक है, सत्कर्म करो। यानी आप इधर जो आपने जो मानव चोला पाया हुआ है ना, वो क्या होता है कि 84 लाख जुनी में बोलते हैं ना। तो आप समझ लीजिए 83 लाख जुनी के बाद, यानी 84 लाख में आप आके मानव हुए हुए। तो अभी कर्म अच्छा करो, आपके पास जो जाने वाला है वो आपका कर्म का लेखा जोखा ही जाने वाला है। तो बस कर्म करो, बाकी फल के आशा ही मत करो, ठीक है। करते रहो, काम करो, कर्तव्य सब कुछ करो। और मैंने 1-2 वीडियो में भी बोला होगा, शायद आपने देखा होगा, ज्यादा किसी के साथ अटैच भी मत रहो, क्योंकि और अपने आप को तुलना मत करो किसी से। जैसे क्या होता है, आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होएगा, अरे मेरा भाई ने इतना कमाया, मैंने नहीं कमाया, उससे आपको प्रॉब्लम होए ना। अभी आप बेटे को बड़ा कर रहे हो, बेटे के पास सोचोगे ये बेटा बड़ा होकर मेरे को कुछ देगा, बाद में बेटा बड़ा होगा कुछ नहीं देगा, फिर आपको प्रॉब्लम होएगा, ठीक है ना। वो सोचो ही मत, तो वो सोचो ही मत, करते रहो, बस अपना कर्म करो। अभी आपका कर्म क्या है, बेटे को पढ़ाने का है, बेटे को बड़ा करने का है, ठीक है ना। उसके बाद वो करेगा ना करेगा, अभी उसका कर्म है। अच्छा सर, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि धर्म क्या है? धर्म अच्छा कर्म ही धर्म है, सबसे इजी। मतलब जैसे लोग कहते हैं कोई धर्म धार्मिक होता है, कोई नास्तिक होता है। धर्म, देखो मैंने एक चीज देखा सर, पूजा करने वाला भी जो पूजा करते हैं, जैसे हम लोग हो गए, आप लोग हो गए, हम पूजा करते 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 हैं,
वो भी वही जीवन जी रहा है। जो मैंने देखा बहुत से पूजा भी नहीं करते, जो सुबह मुंह हाथ धो के आ जाते हैं, वो भी जी रहा है। नहीं, वो तो जी रहे हैं, लेकिन कैसे जी रहे हैं उसमें भी डिफरेंट है ना। जो देखिए एक्चुअली धर्म क्या है, धर्म अच्छे कर्म को धर्म बोलते हैं सबसे पहले। और धर्म हम लोग को डिसिप्लिन बनाने के लिए धर्म को क्रिएशन कर दिया है, ठीक है। सबसे इजीली आप समझ लीजिए, अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो, अनुशासित रहोगे तो आपका जीवन के हर एक क्षण में आप अच्छे काम कर सकते हो, ठीक है। पूजा, पूजा क्या है, जो आप साधना करते हो, पूजा करते हो मन को स्थिर करने के लिए, समझ गए ना। तो आपको मन स्थिर होएगा तो ये छोटी मोटी हवा के झोंकों से आप नहीं हिलोगे, समझ गए ना। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, फिर भी मेरा एक ही बात रहता है, आपके पास अरबों पैसा होएगा फिर भी आप खुश नहीं रह सकते हो। पैसे से कभी भी खुशी नहीं होएगा, वो छेड़ी के सब कुछ। आप अगर ऊपर वालों के शरण में लागोगे ना, आप सोचोगे चलो भगवान तुम दे रहे हो, तुम लोगे तो भी लो, बस मैं मेरा कर्म कर रहा हूं। बॉटम लाइन क्या है, कर्म है। ये पानी क्या है, ये पानी का मुख्य धर्म क्या है, शीतल करने के लिए, आदमी का प्यास भिजाने के लिए, वो है ना। आग का धर्म क्या है, फायर है ना। अगर आग ने हीट देना, ताप देना बंद कर दिया तो फिर क्या होएगा, पूरा सिस्टम खराब होएगा ना। तो उसका महत्व देखिए, उसका महत्व कम होएगा। अगर आग से हीट नहीं निकलेगा तो कि कोई भी आग के पीछे नहीं भागेंगे ना। पानी से प्यास बुझना बंद हो गया तो पानी को कौन ढूंढेगा। पानी बोले तो जीवन है ना, तो ये जीवन दायिनी है, ये जीवन नहीं दे नहीं पाएगी तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आपके अच्छे कर्म ही आपके वैल्यू है। इजीली सबसे अच्छा क्या है, आपका अच्छे कर्म आपके वैल्यू है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर हाँ जी कुछ बोलिए। आप ये सर वीडियो बनाते हैं ना, जैसे मैं देखता हूँ रोज वीडियो बना रहे हो आप, इससे आपको कुछ मिलता है, ये पैसा आ रहा है इसका? मैं देखता हूँ ना वीडियो में, क्यों लोग बहुत कमाते हैं भाई, मैंने ऐसे लोगों को देखा कि वीडियो में पैसा कमाते हैं बहुत। तो आपको भी थोड़ा बहुत पैसा? नहीं, अभी तक तो नहीं है। देखिए अगर भगवान ने चाहा तो किसी दिन होएगा, लेकिन मैं अभी ये पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर मैं पैसे के लिए सोच के करूंगा ना, तो मैं जिस तरीके से कर रहा हूं दूसरे तरीके में मैं चला जाऊंगा, ठीक है। तो मैं फिर वही जोड़ता हूं, मैं मेरा कर्म कर रहा हूं, जो मेरे को मालूम है मैं उसको बता रहा हूं। ये इसके लिए अभी मेरे को फायदा क्या है, देखिए ये वीडियो सोचने में तो 30 मिनट का 30 सेकंड का वीडियो है, 1 घंटे आधा मिनट का 1 मिनट का वीडियो है, लेकिन दिन में मेरा 2 या 3 घंटा जाता है एक वीडियो सोचने के लिए। सही बात है। तो मैं मेरा माइंड को, यस मैं मेरा माइंड को यूज कर रहा हूं, मैं कुछ पढ़ रहा हूं, कुछ सीख रहा हूं, मेरे को भी सीखने का मौका मिल रहा है। तो आदमी को कुछ बचाने से पहले मेरे को अच्छे से मालूम होना पड़ेगा ना। नहीं एक से एक वीडियो देखते हैं, यस कुछ ना रहता कुछ है। नया ही निकालना पड़ता है, तो बहुत सोचना पड़ता है जीवन के बारे में, संसार के बारे में, यस। कभी मेरा मेन मोटिव क्या है भगवान जी, आदमी को खुश रहो बोलने का है मेरा मोटिव। कुछ भी हो खुश रहो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। फिर भी खुश नहीं है सर, वही ना, आदमी ने समझा नहीं है ना, दुखी है सर संसार। आदमी ने समझा नहीं ना, जीवन क्या है बोल के समझा ही नहीं ना। क्योंकि आपको अगर छोटे बातों में भी आप कितने सोचते हो ना, अरे इससे क्या होगा, फिर ये सोचा ही क्या है, फिर टेम्पररी है। अगर समझ लीजिए आपका मौत हो गया, आपका देहांत हो गया अभी, तो वेरी सिंपल क्या है, आपका परिवारजन एक दिन तो बहुत, जिस दिन सुनेंगे उस दिन तो पूरा पागल होकर रोएंगे, दूसरे दिन अभी सोचेंगे अरे चला गया छोड़ दो, तीसरे दिन, चौथे दिन, 13 दिन तक याद करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, एक्सेप्टेंस। वो लोग क्या अभी नहीं है तो अभी लाइफ ऐसा ही चलाने का है। वो तो संसार के वो है, कुछ भी होएगा स्वीकार कर दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट करो, स्वीकारोक्ति। तो कुछ भी होएगा स्वीकार करो, थोड़े सोचो, ये ठीक होएगा। यानी जो जाने का था जा गया, जो आने का था आ गया। अगर देखिए मेरे पास एक फिंगर नहीं है, ठीक है, अगर मैं इसके पीछे भागूंगा, अरे मेरा तो ये नहीं है बोल के मैं वो सोचूंगा ना, तो मेरे को यही मौत का कारण बन जाएगा। तो किसी के पीछे ही भागो मत, ठीक है। तो आराम से सोचो, सब कुछ उधर से आया है उधर को ही दे दो, उसमें जो लिखा है वो कंट्रोलर वही है। अभी जितना आपके साथ दाना पानी है या किसी के साथ दाना पानी है, वो एक मिलेगा। तो एक बात दीजिए, अभी हम लोग इंडिया से इधर आए तो एक प्लेन में बैठ के आए, आप पायलट को पहचानते हो? नहीं पहचानते हो ना। वो कैसे प्लेन चला रहा है कुछ मालूम है आपको? सही बात नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। हम उसके भरोसे में आए, आप पूरा वो पीछे आराम से सो के आते हैं। सही बात है, उसको भरोसे में आए, आपने उसको देखा नहीं, सोचा नहीं, उसका कुछ भी नहीं किया। सही है ना, उसके भरोसे में आते हैं। अगर आपको बनाने वाला जो भगवान का वो है, ठीक है ना, आपको क्रिएटर तो वही है ना,
अभी आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, संसार के ऊपर क्या यस, सही बात। तो उसके ऊपर छोड़ दो, जो हो रहा है होने दो, स्वीकार करो, काम करो, मैं वही बोलता हूं कर्म करो, ठीक है, बाकी उसको ही छोड़ो, अच्छे कर्म करो। हाँ, कर्म के मतलब ये नहीं कि अभी भगवान ने गलत करे, हाँ भगवान ने आपको कुछ अच्छे करने के लिए भेजा है, सही बात है। तो ये कहावत याद आ गया, अभी थोड़ा लंबा हो गया हमारा वीडियो। लेकिन एक चीज हो रहा है ना, अब हम कहते हैं ना भगवान जो कराते हैं, हाँ। लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं वो भी तो भगवान ही करा रहे होंगे ना। हाँ, वो भगवान नहीं करा रहे हैं, एक्चुअली क्या है भगवान, हाँ, क्योंकि उसका मन जो यस जा रहा है, समहाउ, वो भी आपके बात सही है, क्योंकि आदमी को उसमें मन को नियंत्रित करने के लिए जो है मेन क्या है, हमारा सबसे गलत आपका क्या है, देखिए कर्म कैसा होता है कि हमारा ये आंख है सबसे गलत, तो ठीक है ना, ये आंख कुछ देखता है ना, उसके बाद ये मन कुछ सोचता है, और मन को जब आप नियंत्रित नहीं करोगे, देखिए इतने बुरे बुरे ख्याल आते हैं ना हमको, क्या है इधर से आता है ना, बहुत बुरे ख्याल आते हैं। हम लोग जैसे हमारे द्वैत चरित्र में बोलता हूं, जैसे आप दिखाने के लिए एक हो, दूसरे आप रियल में अलग हो, तो हमारे पास बहुत गंदे गंदे ख्याल आते हैं। अभी अगर आपको वो कंट्रोल कर सकते हो, वो कंट्रोल कैसे होएगा, वही है ध्यान से होएगा, कर्म से होएगा, आप बिजी रहो कुछ दूसरे अच्छे कामों में, तो आपको वो गलत ख्याल नहीं आएंगे। सही बात है सर। अगर आपका संगति ऐसा होएगा कि वो गलत करने वाले होंगे, तो फिर आपका वो इंक्रीज होते जाएगा, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए बोलता हूं कंट्रोल करो, आपका फीलिंग्स को कंट्रोल करो, तो सब कुछ अच्छा ही होएगा। सही बात है। अच्छे कर्म करने के लिए आए हो, करके ही चले जाओ, बस इतना ही है। कभी कभी किसी को लगता है यार इसने ये किया वो किया, हम लोग अच्छे करते रहते हैं, अपने नजर में मत गिरो, दूसरे के नजर में सोचो मत, अपने नजर से, क्योंकि आप आपको नहीं झूठ नहीं बोल सकते हो, दूसरे को तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ ना, सही बात, सही है ना। तो बस यही है भगवान जी, बाकी हम फिर करते हैं। राधे श्याम अभी के लिए, राधे राधे। थैंक यू जी, थैंक यू।